देखिए, मगध में हम लोग की पार्टी का उदय हुआ। मगध के क्षेत्रों में हम लोग अच्छा हम समझते हैं कि अच्छी पकड़ है, कोई पेच नहीं फंसा है। हम जमुई में अगर अपनी तैयारी कर रहे हैं, हमारी गतिविधि बढ़ी हुई है, हमारे एक विधायक वहाँ से हैं, तो ये कोई पेच नहीं है। हम अब जितना मजबूत दिखेंगे, हो सकता है कि गठबंधन में वो सीट मेरे पास भी आ सकती है। देखिए, मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं। ये तो ऐसा है जैसे मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं। रात में एक सपना आया कि हम यहाँ उद्योग खोल देंगे। बिहार का जो अस्मिता, बिहार का जो गौरव था, उसको इन लोग डुबाने का काम किए, ना कि बढ़ाने का काम किए हैं। उद्योग समिट करके हम आप देखेंगे कि उद्योग समिट से कुछ नहीं निकलेगा, सिर्फ डिनर पार्टी होगी, सब लोग खाना खा के जाएंगे, अब फिर वहीं के वहीं रह जाएंगे। क्योंकि जब तक आप लोगों बिहार सहित पूरे देश में लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर सियासी तौर पर जातिगत राजनीति शुरू हो चुकी है। जिस प्रकार देखा गया कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाया, तो उसके बाद बिहार सहित देश की सियासी गलियारों में यह सवाल उठने लगे कि क्या बीजेपी अब यादव समाज को अपने पाले में लाने का कोशिश कर रही है। लेकिन आरजेडी साफ तौर पे कहती है कि बिहार में यादव के एक ही स्थापित नेता हैं, वो तेजस्वी यादव हैं। लगातार सवाल उठ रहा है कि बिहार में दलित वोट, पिछड़ा वोट, अति पिछड़ा वोट किसके पाले में जाएगा। हमारे साथ अभी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सुमन है। संतोष जी, लगातार सवाल उठ रहे हैं कि आखिर दलित वोट किसके पाले में जाएगा, और यादव समाज पे भी चर्चा हो रही है। मध्य प्रदेश में देखा गया कि मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाया गया। आपकी पार्टी कहां तक सक्षम हो पाएगी दलित वोट को साधने का? देखिए, जहाँ तक मुझे पता है और जो हम लोग गांव में घूमते हैं, दलितों के बीच में रहते हैं, हमारी पार्टी का की तरफ जो लोगों का आकर्षण है, उत्साह है, मुझे तो लगता है कि दलित वोट ने मन बना लिया है। दलितों ने, सारे जो वंचित दलित शोषित लोग हैं, मन बना लिए हैं कि आने वाला चुनाव में, चाहे 24 लोकसभा का चुनाव हो, चाहे 25 विधानसभा का चुनाव हो, सब एनडीए के साथ हैं, हम लोग के साथ हैं। क्योंकि आप देखे होंगे कि जिस तरह से बिहार 3 राज्यों में बीजेपी का जो प्रचंड बहुमत आया, जो अंडर करंट था, अगर आप इतनी संख्या में सीटें जीतते हैं, जहां पर लोग कह रहे थे कांग्रेस के लोग कि वो हम तीनों विधानसभा जीतेंगे, इसका मतलब है कि गरीब लोगों का वोट, जो साइलेंट होते हैं, जो बोल नहीं पाते हैं, उनका वोट मिला और वो वोट बीजेपी की तरफ गया। इससे यही दर्शाता है कि बीजेपी की जो नीति है, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो लीडरशिप है, लोगों को पसंद आता है, लोग उनको पसंद करते हैं और उनको आशीर्वाद वोट के रूप में दिया है, और आने वाला समय में भी इसी तरह से रहेगा। और उन्होंने एक बड़ा दिल भी दिखाया। आप देखेंगे कि एसटी के मुख्यमंत्री बनाया, बैकवर्ड समाज के लोगों को बनाया, स्वर्ण जाति के लोगों को बनाया, और सब समाज के संरचना जितनी है, सबको लेकर चलने में बीजेपी विश्वास रखती है। तो हम समझते हैं कि सभी संप्रदाय और सभी धर्म और सभी लोगों को एक सामाजिक ताना बाना जो हमारे देश का है, उसको मिला के चलने में जो काम एनडीए की सरकार कर रही है, बीजेपी कर रही है, हम समझते हैं इसका फ़ायदा हम लोग को बिहार में मिलना है, और हम लोग में भी जो कोशिश कर रहे हैं, उसका भी फायदा हम सबको मिलेगा। लेकिन बिहार में लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार के रहते आपको लगता है कि यादव वोट और दलित वोट आपके पाले में या एनडीए के पाले में जाने वाला है? देखिए, इसमें कोई शक तो है नहीं। लगना क्या है, तो निश्चित तौर पर आप देखिएगा कि चुनाव जब आएगा तो आप लोग देखेंगे, और मेरी बात को भी रख लें कि जो प्रदर्शन पिछली बार रहा, उससे कम नहीं रहेगा, वही सेम प्रदर्शन रहेगा। और जहाँ तक जो को लोग कह रहे हैं कि यादव भाई हमारे तरफ वोट देते हैं, तो ऐसे बहुत सारा लोकसभा है जहाँ पर M/22 समीकरण 50% से ज़्यादा है, वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी 1.5 लाख वोटों से जीतती है। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लोगों को विश्वास है, उनके प्रति आस्था है, उनको पता है कि देश को नेतृत्व करने में अभी एक ही व्यक्ति सक्षम है, ना आदरणीय नरेंद्र मोदी जी। और नरेंद्र मोदी जी का कद जो पूरे विश्व में फैला है, अब पूरे विश्व के नेता बने हैं। अब भारत को एक तरह से फिर से धर्म गुरु बनाने के लिए, वो जो हमारी प्रतिष्ठा थी वो वापस लाने के लिए, और चाहे उद्योग का क्षेत्र हो, चाहे किसी की संस्कृति का क्षेत्र हो, चाहे साइंस टेक्नोलॉजी का क्षेत्र हो, सब में अव्वल हम आ रहे हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। तो जनता का विश्वास उनके ऊपर है, तो जात का कोई मामला ही कहाँ है, सब लोग मिल के उनको वोट दे रहे हैं। तो ये कोई जात पात तो यहाँ के लोग जो करते हैं और अपने आप को सो कॉल्ड नेता बनाते हैं कि हम इस जात के नेता हैं, उस जात के नेता हैं, इसका बैरियर अब टूट रहा है। लोग एक नेतृत्व को वोट दे रहे हैं जिसका नाम नरेंद्र मोदी है, और निश्चित तौर पर 24 में उन्हीं के नाम पर वोट पड़ेगा। और आने वाला समय जो लोकसभा में जो प्रदर्शन पिछला था, उससे कहीं ज़्यादा होगा, और इसके आप सब भी गवाही बनेंगे, और हम सब लोग भी उनके नेतृत्व में काम करने के लिए तैयार हैं। संतोष जी, आपकी पार्टी एनडीए का हिस्सा है। आगामी लोकसभा चुनाव में
कितने सीटों पर आप लोग चुनाव लड़ने जा रहे हैं, क्या दावेदारी पेश करेंगे? देखिए, सीटों का जो मामला है, ऐसा कोई यहाँ पर उस तरह का कोई मामला नहीं, कोई पेचीदा मामला नहीं है कि कौन कितने सीटों पर लड़ेगा। सबको सम्मानजनक बातें होंगी, जब बैठ के हम लोग बातें करेंगे तो जो सीट जीतने वाला सीट जिसके पास कैंडिडेट होगा और निश्चित तौर पर उनको मिलेगा। यहाँ पर कोई विवाद नहीं है और बहुत अच्छे तरीके से हम लोग इसको गठबंधन के जितने साथी हैं बैठ के कर लेंगे, क्योंकि हम लोग को विश्वास है माननीय नेता अमित शाह जी पर, नड्डा जी पर और जो हमारे प्रधानमंत्री हैं उनके नीतियों पर हम लोग को विश्वास है। और हम समझते हैं कि अगर सबको एक साथ साधने की ज़रूरत है तो ये कोई लड़ाई नहीं है कि कितने सीटों पर कौन लड़ेगा। हम लोग को एक कोशिश है कि एनडीए सभी सीटों पर जीते। बिहार के 40 सीटों पर कैसे एनडीए जीतेगा, इसके लिए कहाँ पर क्या कुर्बानी देनी होगी, कैसे बात करनी होगी, कौन कहाँ लड़ेगा, इस पर हम लोग बैठ के विचार करेंगे। और हम समझते हैं कि हम सब मिल करके अच्छे तरीके से लोकसभा चुनाव में लगे हुए हैं और तैयारी भी कर रहे हैं और जीतेंगे भी। 5 सीटों पर आपकी पार्टी दावेदारी पेश कर रही थी, क्या यह बरकरार रहेगा आगे? देखिए, दावेदारी हमने कभी पेश नहीं की कि 5 सीटों पर, ये आप लोग के द्वारा ऐसा चलाया गया। लेकिन हमने उस समय बोला था, आज तो बहुत दिन हो गए, 5-6 महीने की बात है, कि हम अभी तक 5 सीटों पर बहुत अच्छी तैयारी कर लिए हैं, आगे भी हम तैयारी करेंगे। हमारा दायरा, देखिए हम पार्टी हैं और पार्टी के रूप में काम कर रहे हैं पूरे बिहार में, और हम किसी के सहयोगी हैं। तो हम अगर अपने आप को बढ़ाएंगे नहीं, अपना आकार नहीं बढ़ाएंगे, अपना संगठन मजबूत नहीं करेंगे, जनता के बीच में हम जाएंगे नहीं, तो कैसे हम कह सकते हैं कि हम आपके सहयोगी हैं। तो हमसे फ़ायदा होना चाहिए। एक तो एनडीए है ना, सबको मिल करके काम करना है। तो 5 सीट और 10 सीट का सवाल नहीं है। हमारी तैयारी तो 40 सीट पर है। हम चाह रहे हैं कि संगठन का विस्तार हम 40 सीट पर करें। अगर हम 40 सीट पर नहीं भी अगर अच्छी तरह से कर सकते हैं तो हमारा तो यही तैयारी है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा सीट हो, 20 हो, 25 हो, 30 हो, हमारी तैयारी तो है। और हम तैयारी कर कर हमारे पास कार्यकर्ता भी हैं जो चुनाव लड़ने वाले हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम डिमांड कर रहे हैं। डिमांड का कहीं पर कोई बात नहीं है। तैयारी तो करनी ही चाहिए और हम उसकी तैयारी कर रहे हैं। जिस 5 सीट पर आपने तैयारी पूरी कर ली है, कौन सी सीट वो है जहां की तैयारी पूरी हो चुकी है? देखिए, मगध में हम लोग की पार्टी का उदय हुआ। मगध के क्षेत्रों में हम लोग अच्छा, हम समझते हैं कि अच्छी पकड़ है और अब वोटरों का रुझान हमारे तरफ है। तो उस इलाके में 4 सीट आते हैं। आप और भी देख लीजिए कि जमुई है, ये सब है। ये सब सीट तो हम उस समय बोले थे कि इतने सीटों पर हम लोग की तैयारी है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम अगर उस 5 सीट की बात आपको कहें, मगध के 4 सीट और जमुई और भी आगे मुंगेर है, पूर्णिया है, तो हम वहाँ चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। लेकिन हमारी तैयारी है, आगे हमने अपना दायरा बढ़ाया है और हम दूसरे जगह भी काम कर रहे हैं। दरभंगा में काम कर रहे हैं, हम मधेपुरा सहरसा में भी काम कर रहे हैं, अररिया में भी काम कर रहे हैं। तो इसका मतलब नहीं है कि हम काम कर रहे हैं तो हम सीट डिमांड कर रहे हैं। हम तो मेहनत करेंगे ना। जमुई में चिराग पासवान हैं, वहाँ से सिटिंग सांसद हैं, तो यहाँ तो पेच फंस सकता है चिराग पासवान से आपका? कोई पेच नहीं फंसा है। हम जमुई में अगर अपनी तैयारी कर रहे हैं, हमारी गतिविधि बढ़ी हुई है, हमारे एक विधायक वहाँ से हैं, तो ये कोई पेच नहीं है। हम अब जितना मजबूत दिखेंगे, हो सकता है कि गठबंधन में वो सीट मेरे पास भी आ सकती है। इसकी जानकारी न मुझे है, अभी न कोई बैठे हैं। और अगर नहीं भी आती है जमुई हमारे खाते में तो कोई पेच नहीं फंसेगा। जो भी लड़ेंगे एनडीए से, उनका हम समर्थन करेंगे। बिहार में महागठबंधन की सरकार है और लगातार यह आरोप लगता है कि बिहार में रोजगार को लेकर सवाल उठते हैं, लेकिन नीतीश कुमार और उनकी सरकार कह रही है कि हम रोजगार दे रहे हैं। और अभी इन्वेस्टर्स मीट भी हो रहा है बिहार में, किस रूप में देख रहे हैं इसको? देखिए, मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं। ये तो ऐसा है जैसे मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं। रात में एक सपना आया कि हम यहाँ उद्योग खोल देंगे। मेरा कहना है, बहुत ही विनम्र तरीके से मैं पूछना चाहता हूँ कि आप 33 साल और 34 साल आपका राज का हो गया, 15 साल वो किए, 17-18 साल आप, 18 साल आप हैं। आज तक जब आप उद्योग नहीं लाए, इतना अच्छा माहौल जब एनडीए के साथ थे माननीय नीतीश कुमार जी, उस समय आप उद्योग को यहाँ पर स्थापित नहीं कर पाए, लोगों का विश्वास नहीं जीत पाए। तब सपना आ गया है कि अंतिम समय में जब जाने वाले हैं तो चुनावी एक शगुफा छोड़ा जाता है ना चुनाव में, कि हम सबमिट कर रहे हैं। ये सबमिट तो पहले करना चाहिए था। आज क्यों सपना आ रहा है? तो मेरा ही कहना है कि ये दिखावा है, लोगों को बरगलाने का काम करना है।
बिहार का जो अस्मिता, बिहार का जो गौरव था उसको इन लोग डुबाने का काम किए, ना कि बढ़ाने का काम किए हैं। और इस तरह का प्रदर्शन जो है कि उद्योग समिट करके हम आप देखेंगे कि उद्योग समिट से कुछ नहीं निकलेगा, सिर्फ डिनर पार्टी होगी, सब लोग खाना खा के जाएंगे और फिर वहीं के वहीं रह जाएंगे। क्योंकि जब तक आप लोगों को विश्वास नहीं जीतिएगा, जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं कीजिएगा, जब तक लोग आएंगे नहीं, तो आपकी विज़न ही है, आप ऐसा सोचते ही नहीं है। जो आपको जनता ने इतना दिन समय दिया, आप एक भी उद्योग सही से नहीं स्थापित कर पाए, तो आप अब क्या कर पाएंगे। चलिए, मेरी शुभकामना है कि अगर आप आज जागे हैं तो कुछ तो बिहार को भला हो अगर आपके करने से, लेकिन मुझे ऐसी आशा नहीं है। तो हमारे साथ थे हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सुमन, जिन्होंने आगामी लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर बेबाकी तौर पर अपनी तमाम बातें रखी है। अपने सहयोगी शेखर घोष के साथ विश्वजीत आनंद, फर्स्ट बिहार, पटना। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।